एंड गर्ल्स, मैं हूं शिबानी घरत। एसूस ने AMD के साथ मिलकर अपने मार्केट में चल रहे एक बड़े ट्रेंड यानी अल्ट्रा पोर्टेबल गेमिंग लैपटॉप्स के ट्रेंड को आगे बढ़ाने की कोशिश की है और AMD के साथ मिलकर उन्होंने लॉन्च किया है ये रिपब्लिक ऑफ गेमर्स यानी ROG Zephyrus G14, एक अल्ट्रा पोर्टेबल 14 इंच का गेमिंग लैपटॉप। काफी पोर्टेबल है, लेकिन इज इट वर्थ योर मनी और क्या ये आपको खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए, ये मैं आज आपको बताऊंगी। अभी इसके छोटे साइज के अलावा एक और बात है जो इसकी खासियत है, वो है दी ऑल न्यू AMD Ryzen 9 प्रोसेसर एंड आई कैन कंफर्टेबली टेल यू दैट इट इज एक्सट्रीमली फास्ट और बहुत ही ज्यादा स्मूथ है ऑपरेशन में। सो द प्रोसेसर इज एक्सट्रीमली फास्ट और खासकर ये पहला ऐसा लैपटॉप है जो मैंने इस प्रोसेसर के साथ इनफैक्ट टेस्ट किया है। सबसे पहले लुक, फील और डिजाइन की बात करते हैं तो अगर मेजर करें तो Zephyrus G14 का मेजरमेंट है इनफैक्ट 0.7 बाय 12.8 बाय 8.7 इंचेस और वजन इसका केवल 3.52 पाउंड्स है, तो काफी ज्यादा लाइट वेट है। और सबसे पहली चीज जो आपको इसके डिजाइन के बारे में अट्रैक्ट करेगी वो है इसका स्ट्राइकिंगली क्लीन डिजाइन और लुक एंड फील। मतलब जो रियल स्टार्स है इसके वो डेफिनेटली लैपटॉप के अंडर है विच इज इट्स टेक्नोलॉजी, पर हाँ ज्यादा टेक शाउट ना करते हुए काफी क्लीन डिजाइन बनाया गया है और खासकर इसका जो व्हाइट कलर है इट रियली स्टैंड्स आउट। मतलब काफी अट्रैक्टिव और गुड लुकिंग इनफैक्ट डिवाइस है, काफी गुड लुकिंग गैजेट है एंड यू कैन फील इट एज सून एज यू पिक इट अप, you feel how good looking and great looking it is in your hands. सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि व्हाट इज द फस अराउंड द न्यू Zephyrus G14। अभी जो Zen 2 CPUs है वो फाइनली इस लैपटॉप के साथ अराइव हो रहे हैं। ये इनफैक्ट एक 7 नैनोमीटर प्लेटफॉर्म है विच इज कोड नेम्ड इनफैक्ट एज Renoir। एक CPU मॉडल जो नंबर्स में आता है 4000 के, मतलब 4000 की सीरीज में आता है और Zephyrus G14 ये पहला ऐसा लैपटॉप है जो ऐसे एक प्रोसेसर के साथ पाया गया है विच इज Ryzen 9 4900HS यानी 4900HS। तो Asus है वो अलग अलग ऑप्शंस और इनफैक्ट कॉन्फ़िगरेशंस आपको ऑफर करता है। डिफरेंट रैम ऑप्शंस आपको मिलेंगे, डिफरेंट इनफैक्ट CPU ऑप्शंस भी आपको मिलेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल कलर की अगर हम बात करें तो 4 इनफैक्ट मॉडल या फिर डिजाइन ऑप्शंस है आपके पास। Eclipse ग्रे, मूनलाइट वाइट, Eclipse ग्रे विद एनिमी मैट्रिक्स और मूनलाइट वाइट विद एनिमी मैट्रिक्स। जो हमारे पास आया है दैट इज द फाइनल वन विच इज मूनलाइट वाइट विद एनिमी मैट्रिक्स। तो ऐसे अलग अलग ऑप्शंस में आपको ये लैपटॉप मार्केट में मिलेंगे। डिस्प्ले की अगर हम बात करें तो
120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले आपको इस डिवाइस में मिलेगा एंड फुल HD इनफैक्ट अलाउज यू टू टेक द फुल एडवांटेज जो 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के डिस्प्ले का आप ले सकते हैं। साथ ही इसी के साथ ही इट ऑल्सो फीचर्स अडेप्टिव सिंक जो आपको एक बेहतरीन फ्रेम रेट मेंटेन करने में, खासकर गेम्स खेलते वक्त एक अच्छी फ्रेम रेट मेंटेन करने में, स्मूथ इनफैक्ट एक्सपीरियंस पाने में, अपने गेम खेलते वक्त हासिल करने में ये मदद करता है। की अगर हम बात करें तो एक क्विक नोट ऑन द कीबोर्ड, फेयरली बेसिक है लेकिन काफी कंफर्टेबल टू यूज है। इनफैक्ट इसका कीबोर्ड बहुत ज्यादा आपको आराम से कंफर्टेबली प्लेस करने में, अपने पाम्स को प्लेस करने में इनफैक्ट मदद होती है इसके कीबोर्ड से। काफी कंफर्टेबल कीबोर्ड है और साथ ही जो मैग्नीशियम अलॉय है इसके कीबोर्ड का, दैट इज प्रिटी गुड टू इनफैक्ट टच। तो ये काफी अच्छा लगा, मतलब जो टच करते वक्त आपको महसूस होगा, फील करते वक्त ये सरफेस महसूस होगा, दैट इज प्रिटी गुड टू टच एंड दिस इज द मैग्नीशियम अलॉय दैट दे हैव यूज्ड ऑन टॉप ऑफ द कीबोर्ड व्हिच इज प्रिटी कंफर्टेबल टू यूज व्हाइल प्लेइंग अ गेम और टाइपिंग आउट एनीथिंग। फाइनली मेरा वर्डिक्ट और इनिशियल इम्प्रेशंस एसूस के ROG Zephyrus G14 के बारे में। इट इज अ प्रिटी गुड लैपटॉप टू यूज रेगुलर इस्तेमाल के लिए या फिर खासकर गेमर्स के लिए। काफ़ी बढ़िया डिस्प्ले है, इट्स एक्सट्रीमली लाइट वेट एंड पोर्टेबल और बिल्कुल ट्रेंड को मैच करता है जो पोर्टेबल गेमिंग लैपटॉप्स है उसके। एंड ब्यूटीफुल लुकिंग लैपटॉप, ग्रेट डिजाइन और काफ़ी पावरफुल भी है फॉर दोज गेमर्स एंड योर एवरीडे यूजेज। हेलो बॉयज एंड गर्ल्स, मैं हूं यश भट्ट आपके साथ और इस बार हम बात करने वाले हैं सैमसंग के जो अनपैक्ड इवेंट से जो अनपैक होके बाहर आया है उन सब चीज़ों के बारे में। 5 मेन अनाउंसमेंट उन्होंने किए थे और सबसे पहले हमारी नज़र पड़ी थी नोट 20 सीरीज पर। गैलेक्सी नोट 20 और नोट 20 अल्ट्रा लॉन्च हुए हैं, तो सबसे पहले नज़र डालते हैं उन पर। Good morning, good afternoon, or good evening. Welcome to the Galaxy Unpacked 2020. सैमसंग ने अपने गैलेक्सी नोट 20 सीरीज को लॉन्च कर दिया। इस सीरीज में कंपनी ने 2 स्मार्टफोन सैमसंग गैलेक्सी नोट 20 और नोट 20 अल्ट्रा 5G लॉन्च किया है। अब कंपनी ने भारतीय बाजार में इन दोनों स्मार्टफोन की कीमतों का भी ऐलान कर दिया है। सैमसंग गैलेक्सी नोट 20 स्मार्टफोन भारतीय बाजार में मिलेंगे 77,999 रुपीज में। यह कीमत स्मार्टफोन के 8GB रैम और 256GB के स्टोरेज वेरिएंट की है। वहीं सैमसंग गैलेक्सी नोट 20 अल्ट्रा 5G स्मार्टफोन की कीमत 1,04,999 रुपए है। यह कीमत फोन के 12GB रैम और 256GB स्टोरेज वेरिएंट की है। सैमसंग गैलेक्सी नोट 20 स्मार्टफोन क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 865 प्लस प्रोसेसर और एक्सिनोस 990 प्रोसेसर के साथ आता है, मतलब कि ये ऑप्शन रहेगा। फोन का 5G वेरिएंट चुनिंदा बाजार में ही लॉन्च होगा। गैलेक्सी नोट 20 में 6.7 इंच फुल HD प्लस सुपर एमोलेड फ्लैट डिस्प्ले मिलता है। डिवाइस में 8GB रैम और 256GB स्टोरेज तक का विकल्प मिल जाता है। डिवाइस में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप दिया गया है, जिसका प्राइमरी लेंस होगा 12 मेगापिक्सल का। इसके अलावा एक्स्ट्रा 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस और एक 64 मेगापिक्सल का 3x ऑप्टिकल जूम सेंसर मिल जाता है। इस स्मार्टफोन को 10 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा भी मिलेगा। डिवाइस में 4300 mAh की बैटरी होगी। फोन IP68 सर्टिफाइड है। इसमें एक नया S पेन स्टाइलस भी मिल जाता है।
फोन में वायरलेस चार्जिंग और रिवर्स चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है। ये डिवाइस 4G और 5G दोनों के ही विकल्प के साथ आता है। वहीं Galaxy Note 20 Ultra की बात करें तो इस फोन में भी Qualcomm Snapdragon 865 Plus प्रोसेसर और Exynos 990 प्रोसेसर का ऑप्शन मिलता है। फोन में 6.9 इंच का कर्व्ड एज डायनामिक एमोलेड डिस्प्ले मिल जाता है जो QHD प्लस रेजोल्यूशन और 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ आता है। फोन में 108 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर मिलता है। इसके साथ ही 12 मेगापिक्सल का टेलीफोटो शूटर और 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड शूटर दिया गया है। इस डिवाइस में पहले से बेहतर S Pen मिलता है। यह डिवाइस 12GB रैम के विकल्प के साथ आ सकता है। इसके साथ ही फोन में 4500 mAh की बैटरी मिलेगी। दोनों ही स्मार्टफोन में 5G, 4G LTE, Wi-Fi 6, Bluetooth 5, GPS, AGPS, NFC, USB Type-C पोर्ट दिया गया है। Note 20 Ultra में वायरलेस डेस्क फीचर भी मिलता है जिसकी मदद से स्मार्टफोन को यूजर्स मिनी डेस्कटॉप में बदल सकते हैं। इन सब चीजों के अलावा हमारी नजर थी उस फोल्डेबल स्मार्टफोन पर जिसको लेकर पहले ही काफी बवाल हो चुका है, लेकिन आखिरकार नया वर्जन उसका आया है। Z Fold 2 आ चुका है, लेकिन पहले जैसे डिजास्टर होने वाले हैं कि नहीं, इस पर नजर डाल लेते हैं। Unveiling the all-new Z Fold 2. सैमसंग ने अपने अनपैक्ड इवेंट में सैमसंग गैलेक्सी Z Fold 2 लॉन्च कर दिया। इस स्मार्टफोन का लोगों को लंबे समय से इंतजार था। फोन में पंच होल डिस्प्ले डिजाइन और ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप दिया गया है। इस डिवाइस में सैमसंग ने क्वालकॉम का लेटेस्ट और ताकतवर चिपसेट दिया है। ये स्मार्टफोन दो रंग मिस्टिक ब्लैक और मिस्टिक ब्रोंज में लॉन्च हुआ है। सैमसंग गैलेक्सी Z Fold 2 स्मार्टफोन की कीमत का खुलासा अभी तक नहीं हुआ। इसके बारे में कंपनी सितंबर में विस्तार से जानकारी देगी। हालांकि इस बात की जानकारी अभी भी नहीं है कि यह स्मार्टफोन भारतीय बाजार में लॉन्च भी होगा या नहीं। यदि आप फोल्डेबल स्मार्टफोन में रुचि रखते हैं तो यह स्मार्टफोन आपके लिए एक बेहतरीन विकल्प बन सकता है। सैमसंग ने नए फोल्ड में 7.7 इंच की सुपर एमोलेड फ्लेक्सिबल डिस्प्ले दी है जो 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ आती है। फोन का सेकेंडरी स्क्रीन होगा 6.23 इंच का सुपर एमोलेड डिस्प्ले। इसके साथ ही फोन में डुअल बैटरी सेटअप भी मिल जाता है। फोल्डेबल फोन में 4365 mAh की बैटरी मिलेगी जो कि 15 वॉट की फास्ट वायरलेस चार्जिंग को सपोर्ट करती है। इसके साथ ही ये 15 वॉट की रिवर्स वायरलेस चार्जिंग को भी सपोर्ट करता है। ये स्मार्टफोन Qualcomm Snapdragon 865 Plus प्रोसेसर के साथ आता है। फोन में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप है जिसमें 64 मेगापिक्सल का सेंसर टेलीफोटो लेंस के साथ और एक 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस भी मिल जाता है। फोन में 12 मेगापिक्सल का वाइड एंगल लेंस है। सिक्योरिटी के लिए डिवाइस में साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है और इसमें 10 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मिल जाता है। आपको बता दें कि फ्रंट कैमरा दोनों ही स्क्रीन में दिया गया है। इसके साथ ही सैमसंग ने नए फोल्ड के डिजाइन को पहले से बेहतर बनाया है जिससे ये और ज्यादा प्रीमियम लगता है। इसके अलावा हमने देखा वेयरेबल्स नए सामने आ रहे हैं। सैमसंग का 3rd सीरीज वॉच का आ चुका है और वो भी काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है और साथ ही साथ टैब 7 अब आ चुका है, तो इन दोनों पर भी नजर डाल लेते हैं। गौरतलब है कि सैमसंग ने इस इवेंट में गैलेक्सी टैब, वॉच और बड्स भी लॉन्च किए हैं। सबसे पहले गैलेक्सी बड्स लाइव की बात करते हैं। दिखने में ये छोटे से जेली बीन्स की तरह दिखते हैं। साइज भी पहले से छोटा हुआ है लेकिन अंदर का टेक और एडवांस हो गया है। जैसे कि अब यहाँ पे आपको एक्टिव नॉइस कैंसलेशन भी मिल जाता है। बड्स प्लस पहले से ही काफी अच्छे थे और यहाँ पर फॉर्मूला और अच्छा कर दिया गया है। साथ ही लॉन्च हुआ गैलेक्सी वॉच 3 जो पहले के मॉडल से और पतला हुआ है और डिस्प्ले का साइज बढ़कर 1.4 इंच का हो गया है। इन सब परिवर्तन के चक्कर में कीमत भी बढ़ी है, अंदाजन $70 ज्यादा। ये दो साइज 41 मिलीमीटर और 45 मिलीमीटर में उपलब्ध होगा।
और आखिरकार लॉन्च हुआ गैलेक्सी टैब S7। 11 इंच और 12.4 इंच के साइज का ये लाइनअप एक अच्छा रिफ्रेश है। दोनों ही Android 10 के One UI सॉफ्टवेयर पर चलते हैं। यहाँ पर भी पावरफुल स्नैपड्रैगन 865 प्लस प्रोसेसर, डिस्प्ले पर फास्ट 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट मिलेगा। बड़े वाले टैब में OLED स्क्रीन होगा, जबकि छोटे वाले टैब में LCD स्क्रीन दिया गया है। ये तीनों ही प्रोडक्ट्स भारत में कब आएंगे, इसके बारे में कोई जानकारी अभी तक नहीं दी गई। तो आखिरकार हमने देखा कि ये 5 मेन अनाउंसमेंट्स किए गए हैं। इसके बड्स मुझे काफ़ी पसंद आए, दिखने में थोड़े से यूनिक दिखते हैं, बीन्स जिसे कहा जा सकता है, तो ये मुझे थोड़ा सा पसंद आया है, उसके ऊपर नज़र रहेगी। और साथ ही साथ एक कॉमन थीम हमने देखा, ये गोल्ड रंग जो था, जितने भी प्रमोशनल वीडियोस कोई भी प्रोडक्ट के हमने देखे सारे गोल्ड रंग में आए हैं। मतलब ये जो नया प्रोडक्ट लॉन्च हुए हैं उन सब चीज़ों में ये सुनहरा रंग हमें देखने मिला। तो ये अनपैक्ड इवेंट हमने देखा, सारे मेन अनाउंसमेंट्स हमने यहाँ पे देखे। हेलो बॉयज एंड गर्ल्स, मैं हूं शिबानी घरत। लॉकडाउन में रहते पिछले कुछ हफ्ते मैंने जाना कि मोबाइल फोन हमारे लिए काफी जरूरी बन गया है, खासकर अगर हम घर बैठे बैठे वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। मतलब अगर क्विकली अपने मेल को रिप्लाई करना है, क्विकली कोई जूम कॉल अटेंड करना है, जूम पर मीटिंग अटेंड करनी है, या फिर कुछ रिसर्च करना है, तो इन सब में हमारा स्मार्टफोन हमारे काफी काम में आता है। लेकिन एक और चीज जो पिछले कुछ हफ्तों में हुई है कि फटाफट हमारे मोबाइल फोन या फिर स्मार्टफोन की बैटरी ड्रेन हो जाती है। ऐसे में आज के टेक गुरु के एपिसोड में मैं आपके लिए कुछ ऐसे टिप्स लाई हूं जिसकी मदद से आप एफिशिएंटली दिन भर आपकी स्मार्टफोन की बैटरी इस्तेमाल कर सकते हैं। टिप नंबर 1, ज्यादा देर तक आपके फोन की बैटरी को 4 से 5% के चार्ज से नीचे या फिर 100% चार्ज पर, मतलब एग्जैक्टली 100% चार्ज पर जब हम अपने फोन को चार्जिंग पर रखते हैं और लगातार बैटरी चार्जर पर ही रहती है, तो इन दोनों स्टेट्स में, मतलब एक्सट्रीम लो बैटरी के स्टेट में या फिर फुल बैटरी के स्टेट में, इनफैक्ट इन दोनों स्टेट्स में अपने बैटरी को ना पहुंचने दे। ये दोनों चीजें बहुत ही ज्यादा आपके स्मार्टफोन की बैटरी पर स्ट्रेस डालती है। टिप नंबर 2, बहुत ज्यादा फास्ट चार्जिंग का रेगुलर तौर पर इस्तेमाल ना करें। मतलब अगर आपकी बैटरी फॉर एग्जांपल सिंगल डिजिट्स में है और बहुत ही इंपॉर्टेंट अगर आपको जूम कॉल अटेंड करना है या फिर कॉन्फ्रेंस कॉल अटेंड करना है या फिर बॉस के साथ मोबाइल फोन पर मीटिंग है, तो क्विकली चार्ज करना आपके फोन को अलग बात हो गई। लेकिन लगातार अगर आप ओवर द पीरियड ऑफ टाइम रेगुलरली केवल फास्ट चार्जिंग करेंगे तो बैटरी पर बहुत ज्यादा स्ट्रेस आ जाता है, जिसकी वजह से बैटरी ड्रेन आउट झट से हो जाती है और बैटरी की जो एफिशिएंसी है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम काफी हिट करती है, काफी कम हो जाती है। तो ध्यान में रहे, जितना हो सके रेगुलरली आपके फोन को चार्ज कीजिए। इनफैक्ट जैसे ओवरनाइट हम लोग चार्ज करते हैं, पर फास्ट चार्जिंग का रेगुलर तौर पर झट से इस्तेमाल, मतलब झट से चार्ज करने के लिए इस्तेमाल कम कीजिए। लोकेशन सर्विसेज जो है उसे ऑफ कर सकते हैं आप। फॉर एग्जाम्पल आप घर पर ही है, वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, तो जीपीएस वगैरह का इतना ज्यादा इस्तेमाल नहीं हो रहा, तो मतलब जो लोकेशंस आपके हमेशा एप्स को फीड करता रहता है आपका फोन, उसे अगर आप बंद करेंगे तो काफी हद तक बैटरी इनफैक्ट आपकी दिन भर कंजर्व होती है। जैसे जैसे आपके डिस्प्ले का एरिया आपके स्मार्टफोन पर बढ़ा है, इन्फिनिटी डिस्प्लेस वगैरह आए हैं, डिस्प्लेस ब्राइटर हुए हैं, उतनी ही ज्यादा बैटरी आपका डिस्प्ले कंज्यूम करता है। ऐसे में एक बहुत ही स्मार्ट टिप होगी, सिंस आप ज्यादा देर तक इंडोर रहते हैं और घर की ब्राइट लाइट कंडीशंस या फिर लो लाइट कंडीशंस को एडजस्ट कर सकते हैं, ट्यूबलाइट को ऑन ऑफ वगैरह कर सकते हैं, लाइट कंडीशंस को एडजस्ट कर सकते हैं। तो साथ में स्लाइड बार जो है, फॉर एग्जांपल आईफोन जैसे डिवाइसेस में, आईफोन पे इनफैक्ट स्लाइड बार एक आपको स्क्रीन पर नजर
आता है उसे एडजस्ट करके आप ब्राइटनेस को कम कर सकते हैं। ब्राइटनेस को कम करने से बैटरी कंजर्वेशन में काफी ज्यादा मदद होती है। नेक्स्ट टिप ये है कि अगर आप एक iOS यूजर है तो आपको इमीडिएटली आपके फोन पर जाकर चेक करना है, खासकर जनरल में जाके, सेटिंग्स में जाके, जनरल में जाके आपको चेक करना है कि बैकग्राउंड ऐप रिफ्रेश ऑन है कि नहीं है। अगर आपका बैकग्राउंड ऐप रिफ्रेश ऑन है तो कंटिन्यूसली आपका फोन अपडेट्स को चेक करता रहेगा और जिसकी वजह से बैटरी ड्रेन होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। तो बैटरी कंजर्वेशन के लिए सेटिंग्स में जाइए, उसमें जनरल में जाइए और वहां पे आपको बैकग्राउंड ऐप रिफ्रेश मिलेगा, उसे स्विच ऑफ कर दीजिए। बैटरी कंजर्वेशन के लिए एक नेक्स्ट टिप है मेरी कि आपके नोटिफिकेशंस अलग अलग ऐप्स के हमेशा ऑन रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप कंटिन्यूसली सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं, इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक जैसे प्लेटफॉर्म्स पर है, व्हाट्सएप आप जरूर इस्तेमाल करते होंगे, तो कई बार स्क्रीन पर उनके नोटिफिकेशंस आ जाते हैं और जब भी एक कोई भी नोटिफिकेशन आता है, चाहे वो ग्रुप चैट वाला नोटिफिकेशन हो या फिर पर्सनल मैसेज हो, ये इंडिविजुअल नोटिफिकेशंस जब आपके डिस्प्ले पर आते हैं, स्क्रीन पर आते हैं, तो स्क्रीन झट से लाइट अप हो जाता है। तो इस लाइटिंग अप की वजह से या फिर नोटिफिकेशंस की वजह से काफी ज्यादा बैटरी कंज्यूम होती है। तो जो इंपॉर्टेंट एप्स है, जो काम के एप्स है वर्क फ्रॉम होम करते वक्त, उनके ही नोटिफिकेशंस को ऑन रखिए। अगला मेरा जो रिकमेंडेशन है वो बिल्कुल एक iOS स्पेसिफिक इनफैक्ट रिकमेंडेशन है, वो है सीरी। अभी सीरी में 2 पार्ट्स में आप किस तरह से अपनी बैटरी को कंजर्व कर सकते हैं अगर ये 2 चीजें आपने अपने आईफोन पर डिसेबल की तो। सबसे पहले एक्टिव सजेशंस, मतलब फॉर एग्जांपल अगर आप बाहर से खाना ऑर्डर करते हैं रोज 12:30 बजे, तो सीरी एक्टिवली आपको रोज, अगर आपने एक दिन खाना ऑर्डर करना भूल गए आप, तो सीरी एक्टिवली आपको सजेस्ट करेगा कि ये आपके खाना ऑर्डर करने का टाइम हो गया। तो ये सेटिंग्स में जाकर, सीरी में जाकर आप इस एक्टिव सजेशन को डिसेबल कर सकते हैं, जिसकी मदद से काफी बैटरी कंजर्व करने में मदद होती है। और दूसरी चीज सीरी रिलेटेड जो आप कर सकते हैं वो है एक्टिव लिसनिंग को डिसेबल करना। तो एक्टिव लिसनिंग को आपको इनफैक्ट स्विच ऑफ करने की जरूरत है, जिसकी मदद से काफी ज्यादा दिन भर में आपकी बैटरी सेव हो जाती है, क्योंकि सीरी स्टैंड बाय पर नहीं रहती आपके कमांड के लिए।